Hello everyone, Jai Jagannath. Welcome to this second class of what SSC RI Mains Booster Series. 25 days, 25 classes रे आमे पूरा जीएस कवर करियो बोली आपन को कहितलु एवं आज सेकंड क्लास आमे नहीं आसीचु जो थे आमे पॉलिटी रो 150 क्वेश्चंस करियो। पॉलिटी रे आमे टोटल 500 क्वेश्चंस कवर करियो जहाँ भितर 150 क्वेश्चंस आमे एई वीडियो रे ही देखियो। एठी वन लाइनर फॉर्मेट रे मु क्वेश्चन गुडी को सेट करिछि बट यार जतले आमे पोल वाला प्रैक्टिस करिवु जस्ट आफ्टर द क्लास 30 मिनिट्स परे टेलीग्राम चैनल रे सेते आपन को एमसीक्यू फॉर्मेट रे मिली जिवो जिंस गुडी को। ओके तो क्लास बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मु किछि अनाउंसमेंट कहिबा कथा आपन को टेलीग्राम चैनल रे जणाइथली सेईटा को मु आगे कहि देबी एज क्लास टी को लास्ट पर्यंत बहुत जन देखु नाहंती तो से माने एई जिंस जो आम प्रोवाइड करछे ता विषय अवगत निहाती रहिबा आवश्यक। ओके सो दुईटा सरप्राइज अच्छी। प्रथम सरप्राइज टी एटा हालांकि एटा सरप्राइज नुहे ऑलरेडी मुझे सकाळे सेंड कर देइथली आपन को क्वांट रे जो मैथ पर्सन अच्छी 40 मार्क्स जार वेटेज अच्छी आम टॉपिक वाइज एभली टेस्ट आपको प्रोवाइड करदे। एटा मॉक्स वालार गोटे HTML फॉर्मेट रे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल अच्छी बट याको आम ठीक भाव में क्या कौन करें ठीक रही आपंपाई गोटे सिक्वेन्स वाइज आपको शेयर करदेबू रेस्ट ऑफ दी 25 डेज रे बाकी जहाँ भी दिन रहीगला से आपको आम एगुड़िक शेयर करदेबू टॉपिक वाइज। आज मुझे परसेंटेज सेट करी 25 क्वेश्चंस था बहुत जन अटेम्प्ट कर तो आपड़ भी या अटेम्प्ट करेंगे टॉपिक वाइज। ओके क्वांट रही टेस्ट थी प्रत्येक दिन 10टा बेले 10 AM आपन को मिल जाव ऑन आवर टेलीग्राम चैनल टी जॉइन करने तार जो लिंक टी अच्छी कमेंट रो पिन सेक्शन रे आपन देखा पाइबे ताकू क्लिक करी जॉइन करेंगे। अदरवाइज टेलीग्राम को जाई @diligent odia डबल ए ओके @diligent odia डबल ए सर्च कले आपन जॉइन करेंगे। ओके तो ये तो थिला सरप्राइज 1। सरप्राइज 2 कथा मु कहि दउछि। ओके सो जेमती कथा हितला 25 टी क्लास हमर हबो जीएस रे। ओके एंड एथिरे आमे ट्राई करिवु 40 आउट ऑफ 40 न हेले सतो किंतु 40 आउट ऑफ 40 पई भरपूर चेष्टा करिवा। ओके तो आपनकर प्रत्येक दिन क्लास हम क्लास 1 तो सरी जाइए स्कीम्स उपर थिला क्लास 2 आज आम 150 क्वेश्चन करिया पॉलिटी बाकी 13टा क्लास रे आपनकर गोटे सीए सेक्शन रहिबो जो थरे कि आमे लास्ट 4 मंथ्स रो कंप्लीट सीए सेटा ओडिसा रो सीए सेटा नेशनल करेंट अफेयर दीटा को आमे ये जो 13टी लेक्चर रहिबो सीए सेक्शन लास्ट को गोटे रहिबो सेतेरे आमे कवर करिवो माने अल्टीमेटली जदि आपन 13टी लेक्चर देखुचंती जीएस तो कंप्लीट हो जमते प्लान अच्छे सेमती कंप्लीट हो सीए मध्य आपनकर कंप्लीट हो जो बोथ ओडिशा करेंट अफेयर्स एंड नेशनल करेंट अफेयर्स ऑफ दी लास्ट 4 मंथ्स। ओके लास्ट 4 मंथ्स रो पूरा भलो भाबरे आमे करिवो ता छडा क्लासेस परे आपनकर टेस्ट पोल सब मु प्रोवाइड करि थाए तो सेगुडी को भी एज इट इज मिलिबो आपनको जेमिति गतकाली मिलता। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जीवा स्टार्ट करवा आमर लेक्चर टी को जो थे कि आम प्रथम क्वेश्चन सॉल्व करवा एंड टोटल 150 क्वेश्चंस सॉल्व करवा। ओके तो मुझे सजेस्ट करी वीडियो टी को पूरा भल भाव में देखूँ और यहाँ आपको परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा मुझे रंग चेंज कर दिए। ओके हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है एथिरे मु एमसीक्यू लगे नहीं ये मु वन लाइनर रखी ताकि जिनस जल्दी हम और टू दी पॉइंट जिनस गुड़ी आम प्राक्ट करी जीव। ओके अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री व्हिच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सी कौची कौटा फंडामेंटल लॉ कथा आसीगला माने अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ही आंसर आम जानीपारे बट कॉन्स्टिट्यूशन गोटे भल डेफिनेशन देछि सी कही कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फंडामेंटल लॉ गोटे कंट्री रो जे कि सेट आउट करे फ्रेमवर्क आउ प्रिंसिपल फंक्शन कि सेटिकार गवर्नमेंट जो ऑर्गन्स अच्छी किभली फंक्शन करेंगे। ओके कॉन्स्टिट्यूशन ही बतई थाए। ओके क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आमे जानिचे कॉन्स्टिट्यूशन बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जार लीगल एडवाइजर किए थे BN राव थे किए BN राव थे। ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ढेर सारा कमिटी थिला ता भितरु 7टी मेजर कमिटी थिला एवं ता मध्यरु ड्राफ्टिंग कमिटी जो थिला जार हेड थिले डॉक्टर भीमराव आंबेडकर सी ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखिछंती। ओके बुझीगला से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को कहूचे। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जयंती केबे थिला सेटा कमेंट सेक्शन में आप कहिबे। ओके क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा
Which of the following words was not a part of the original preamble? Preamble means कौन? Preamble है जमी प्रत्येक बही सामने आम गोटे कंटेंट पेज देखी थाए ओके बहीर सारटी को सी फर्स्ट पेज रे ही कही थाए से भाव में आम कन्स्टिट्यूशन सार जोटा कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थिला आमर जवाहरलाल नेहरू आमर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सी कही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास करते ही प्रियाम्बेल आख्या दिखाई ओके तो ओरिजिनली प्रियाम्बेल रे को वार्डटा नथिला सेटा से पचारुची तो को वार्डटा नथिला सेक्युलर वार्डटा नथिला ओके सेक्युलर वार्डटा नथिला ओके बुझेला जिनसटी एबे आगु को जिबा Which of the following noble idea is mentioned in the preamble of the Indian Constitution? कोटा नथिला सेठी अछि कोटा थिला एठी आमे देखिबा कोन अछि ना लिबर्टी ऑफ थॉट केते प्रकार लिबर्टी पांच प्रकार लिबर्टी लिबर्टी मीन्स स्वाधीनता लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप मन रहिबो थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप कोटा नाही बोली कहि पचार दबो क्वेश्चन ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और सेट करी पचार दबो ओके चारटा ऑप्शन देथियो जोटा सठिक थी आमको मारिया को पड़ो 5 नंबर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भितर पॉलिटिकल फिलोसफी कोटा नुहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ओके ना ये तो मुझे एमसीक्यू इंक्लूड करी नहीं बट आम ये डायरेक्ट आंसर टी देखी नवा नॉन कम्युनिटाल टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी ओके कॉमन नेशनल आइडेंटिटी आमर हम ना आम ये धर्मनिरपेक्ष रुहे समस्त को इक्वाल अधिकार मिलता है तो ये जिनसटी रहा Which of the following word is not mentioned in the Indian Constitution? Indian Constitution रे को वार्डटी नाही फेडरलिज्म नाही ओके को वार्ड अच्छी सेक्युलर अच्छी आमर सोशलिस्ट अच्छी ओके सॉवरेन अच्छी रिपब्लिक अच्छी डेमोक्रेटिक अच्छी बट ए जिनसटी फेडरलिज्म टी बिल्कुल नाही ओके नेक्स्ट आगे बा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 कौन कौन सी द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटेन इन इंग्लिश रे किए लिखिं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इंग्लिश रे किए लिखिं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ओके 8 नंबर क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी माने एक्चुअली किए वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो चीफ ड्राफ्ट्समैन किए थे एस.एन. मुखर्जी लीगल एडवाइजर किए थे बी.एन. राव ऊपर पढ़ी गए बी.एन. राव थे लीगल एडवाइजर एंड एस.एन. मुखर्जी थे आमर चीफ ड्राफ्ट्समैन मन रहा दुटा भितर कन्फ्यूजन हेनी तापर कहला रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट रो माने कौनटा ओके एंड तार इनकरेक्ट स्टेटमेंट बास्ते कहला तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से देखी नवा आम एना इंडियन फेडरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय सॉवरेन यूनिट्स टू जॉइन इट ना सार्वभौम राष्ट्र मिसी भारत होना भारत निजे गोटे सार्वभौम राष्ट्र माने जमती कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तार स्टेट माने निजे निजे एग्री है कि यूएसए क्रिएट कर तो से चाहिए निज को यूएसए ठू अलग करदे पारे ओके बट एठी सेमतिका नुहे एठी आमे समस्ते एक सबू मिसिकी गोटे सार्वभौम राष्ट्र भारत वर्ष क्रिएट होइछे ओके 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा हु एमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक स्टाइल इन हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए लिखले बसंत कृष्ण वैद्य वेरी इंपोर्टेंट नाम प्रेम बिहारी रायजादा इंग्लिश वर्जन लिखते आम पढ़ी के आसले जस्ट द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ए लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्ट ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकांश जिनस माने सबू तो नुहे एमती तो आम बहुत जन बहुत किसी बर कर आगू को पढ़ा भी आम बट अधिकांश जिनस आम कौटू डिराइव होती 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु बर होती ओके नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in the year 1949 केबे adopt करा गला Constitution को 1949 ओके हु मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मुझे कहीकि आसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि आगू जाइए प्रियाम्बल रे कन्वर्ट हम किए मूव करते जवाहरलाल नेहरू ओके एंड सेटा को लेटर प्रियाम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भाव में ग्रहण कराइला ओके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके सॉवरेन भी सोशलिस्ट भी सेक्युलर भी माने धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक विथ ए डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जदि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो न था कौन होता प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता जो कि प्रेसिडेंट हेड होता कार्यकारी एक्जिक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता जमीक यूएसए रे प्रेसिडेंट हेड के शुणी आप पीएम आसछन्ती यूएसए ना प्रेसिडेंट आसछन्ती सब कहीं प्रेसिडेंट ताकर एक्जिक्यूटिव हेड ओके क्वेश्चन नंबर 15 को जीवा द सेरेमनी
दैट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे रो सेलिब्रेशन जो अच्छी कौन सेरिमनी पर एंड होता है माने रिपब्लिक डे रो सेलिब्रेशन एंड होता है तापर ताको कहते बीटिंग रिट्रीट सेरिमनी द बीटिंग रिट्रीट सेरिमनी। ओके ऑल डेज कंट्री आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री जो मैंने भी डेमोक्रेटिक कंट्री ताकर गोटे संविधान निहाती थी। ओके which is not a unitary feature of the constitution of India। constitution of India रो कौनटा unitary method नुहे कोटा bicameral legislature नुहे गोटे unitary feature constitution of India रे माने एथरे bicameral legislature नाही। ओके which of the following is not a federal feature of the Indian constitution। Indian constitution रो कोटा federal feature नुहे कोटा ऑल इंडिया सर्विसटा। ओके फेडराल माने कौन सेंटर जमती पावर अच्छी स्टेट भी से जिन पावर थी। ओके माने जो पावर टी डिवीजन होटा को फेडरालिज्म आम कहवा। ओके 19 नंबर हु एमंग द फॉलोइंग डेस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडराल। क्वासी फेडराल किए कहते केसी हुएर कहते क्वासी फेडराल मन रही केसी हुएर कहते क्वासी फेडराल। ओके क्वेश्चन नंबर 20 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 20 with reference to the constituent assembly which of the following statement is correct। okay now statement तो नहीं कोटा correct खाली हमें देखना हो। the constituent assembly adopted the national anthem in January 1950 January रे constituent assembly adopt करथिला national anthem को। okay माने national anthem जो हमर जनगण मन अछि ताको हमर national anthem उपरे ग्रहण कराइथला। क्वेश्चन नंबर 21 देखिबा। How many female members were part of the constituent assembly that framed the constitution of India। केते जन थिले 15 जन थिले 15 female member थिले। ओके 22 who was the chairman of the house committee of the constituent assembly of India। चेयरमैन किए थिले हाउस कमिटी constituent assembly रो हाउस कमिटी रो चेयरमैन किए थिले बी पिताबा सीतारामया ये थे चेयरमैन हाउस कमिटी रो मन रहा हाउस कमिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो किए चेयरमैन थे बी पिताबा सीतारामया। ओके नेक्स्ट देखिवा 23 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। को कमिटी रो क्रेडेंशियल कमिटी रो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्रेडेंशियल कमिटी रो चेयरमैन थे। ओके Constituent Assembly was recognized by section dash 81। okay now it is important नुहे एते but you can remember it 81। okay next question देखिबा। जीबी माभालकर ये very important question। जीबी माभालकर was the chairman of the dash of the Constituent Assembly of India। कार committee on the functions। okay committee on the functions सही committee रो chairman थिले जोटा Constituent Assembly of India रे थिला। okay तापरे 10th अधिवेशन कथा देखिबा। When was the 10th session of the Constituent Assembly held? केबे हितला 1949 6 to 17 अक्टोबर। जदि आपण भाबुछन डेट इंपोर्टेंट नुहे बट डेट बहुत इंपोर्टेंट। ओके डेट निहाती इंपोर्टेंट एठी कॉज आपणकर जो 10 नंबर अधिवेशन 11 नंबर अधिवेशन एटा एसएससी रे पचारि सारछि तो बहुत चांसेस अछि एठी भी पचारि दबो। ओके तो मन रखिथिबे 6 to 17 अक्टोबर 1949। ओके एंड लास्ट अधिवेशन तो समस्त जानिछन्ती। Who among the following became a part of the Constituent Assembly from Madras constituency in 1946? किए अम्मू स्वामीनाथन। okay what is the minimum age prescribed by the Constitution of India for appointment as Governor of State? 35 वर्ष। प्रेसिडेंट को पाई भी 35 years minimum age eligibility। okay now coming to the next question। the total membership of the Constituent Assembly was 389 of which days were representative of प्रिंसली स्टेट। केते जन थिले प्रिंसली स्टेट रो 93 केते जन थिले 93 आउट ऑफ 389। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन केबे साइन करथिले मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे साइन करथिले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 रे। 31st नंबर देखिए हमें 31 नंबर। इन 1946 हु एमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट माने टेम्परारी प्रेसिडेंट माने याकर जेबे 9 डिसेंबर रे फास्ट अधिवेशन बसीला सेतले सेही अधिवेशन रे थिबा माने सबुठ ओल्डेस्ट जे थिले तांको ही चेयरमैन कर दिया हितला एंड से थिले सच्चिदानंद सिन्हा। ये इंटरिम प्रेसिडेंट हेतिले किछि दिन परे हमरो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट कराइतला।
ओके बट इंटरिम प्रेसिडेंट किए थे सच्चिदानंद सिन्हा इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट एटा ओके 32 नंबर देखिए हु described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope political horoscope किए कहते के एम मुंशी फुल नाटा मन रहुनी जदि के एम मुंशी मन रखी दिंतु कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के एम मुंशी ये कहते पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कोटा प्रियाम्बेलटा कार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियाम्बेलटा केमिति प्रियाम्बेल लेछि केमिति एडॉप्ट कराइछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा को एडॉप्ट कराइछि एज द प्रियाम्बेल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए देथिले जवाहरलाल नेहरू जेबे भी मु एमती रिवाइज करी निजे आखि बंद करिकी क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट रिवाइजिंग विथ मी ओके गोटे गोटे जिनस जब मन पकई पकई जी आराम से सब जिन मन रही ओके से तो मुझे एका धारे 500 क्वेश्चंस करी 3टा क्लास नेक्स्ट 2 क्लासेस आम 500 क्वेश्चंस कर सारी पॉलिटर एंड ट्रस्ट मी सब जिन मन रही ओके आगे व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया केबे 1946 रे केबे 1946 रे इन व्हिच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करथिले के मोतीलाल नेहरू मन रखथिबे 1928 रे एंड 1928 रे आउरी गोटे इवेंट हेतला मॉडर्न हिस्ट्री रे हमें पढिबा सेटाला साइमन कमिशन ओके साइमन कमिशन एंड सेतेबेले भी हमें मोतीलाल नेहरू को कथा पढिबा से केमती कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करथिले ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि हमें डीपीएसपी बोली कहूचे डीपीएसपी या कौटू बर कराई कौटू एडप्ट कराई इरिश कॉन्स्टिट्यूशन नाउ सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट किछिटा इनक्लूड मुझे किछिटा इनक्लूड आम पोल आउ टेस्ट रे इनक्लूड करवा बट पढ़ा को सब पड़ो फ्रॉम व्हिच कंट्री हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ व्हिच रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स बीन बोरोड मार्शल लॉ कौटी बर कराई कौटू द यूके यूनाइटेड किंगडम रो The provision of fundamental duty in the Indian Constitution is inspired by fundamental duty कौटू आछि रशिया रो आछि 5 year plan कौटू आछि रशिया रो आछि मन रहिला ऊपर को जीवा The fundamental rights in the Indian Constitution are inspired by the Bill of Rights fundamental rights actually Bill of Rights जो अच्छी कौ देश रे ताठो इंस्पायर है तो आंसर है यूएसए रो बिल ऑफ राइट्स अच्छी ताकू देखिए आम फंडामेंटल राइट्स आछि मौलिक अधिकार ओके 39 नंबर देखिबा द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट रो जो कांसेप्ट टा कोठो नै आइछि यूएसए रो नै आइछि कोठो नै आइछि यूएसए ओके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 40 नंबर देखिबा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा कि आम आर्टिकल 14 ने जाकि पढ़िबा सेटा नि आइछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नॉट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ए जिनसटा वेस्टमिनिस्टर मॉडलटा काहाठु नि आइछि यूनाइटेड किंगडम ठु नि आइछि यूके ठु नि आइछि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक जिनसटी काहाठु नि आइछि फ्रांस ठु नि आइछि फ्रैटर्निटी कॉन्सेप्ट नि आइछि फ्रांस ठु नि आइछि मन रहइबो ओके नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नि आइछि साउथ अफ्रीका ठु ओके Which of the following provisions of the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Canada? कोटा एडवाइजरी जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइजरी जुडिक्शन रहिबो माने सुप्रीम कोर्ट निजर एडवाइस दे पारियो जेतले भी सरकार किछि नियम आनुचंती जदि सेटा ताको ठीक लागलेनी सुप्रीम कोर्ट को निजर से एडवाइजरी जुडिक्शन पास करि परिबे एटा को आमे भलो भाबरे पढिबा सुप्रीम कोर्ट रो जेबे क्वेश्चंस करबा ओके सो डोंट वरी फॉर दैट बट ए जिनसटा बोरो काटू हिची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा ओके 45 नंबर स्किप करवा मैच दी फॉलोइंग जिनसटी नाही ये इनक्लूडेड नाही एगेन एडिटर कर टिके भूल रही बट आम कंपनसेट करदे पोल्स रे व्हिच आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कोटा आर्टिकल 66 वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 66 डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट नाउ आर्टिकल बहुत सारा अच्छी जो आर्टिकल मुझे 3टी क्लास रे कवर करेबी ताको भल भाव में प्रैक्टिस करेंगे तार रिलेटेड जो आर्टिकल अच्छी ताको भी मुझे रिवाइज करदेवी बट एठी इनक्लूडेड आर्टिकल जमा भी भूलिबे नहीं जमा भी छाड़िबे नहीं ओके आर्टिकल 15 कौन कहूँ नो डिस्क्रिमिनेशन ओके आपन जो भी कैटेगरी रो हुंतु जो भी रेस रो हुंतु जो भी कलर रो हुंतु जो भी जेंडर रो हुंतु नो डिस्क्रिमिनेशन रहिबो आर्टिकल 15 लिखाई ओके आर्टिकल 351 रे कौन लिखाई जे देयर शेल बी ए पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर द यूनियन एंड द पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर द स्टेट ईच स्टेट करो गोटे पब्लिक सर्विस कमिशन रहिबो जोटा कि हमर ओपीएससी अछि एंड सेंटर रे यूपीएससी रहिबो कोड लिखाई आर्टिकल 315 फर्स्ट आर्टिकल रे ओके आर्टिकल 315 1 ओके तापरे
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एटा किए दौचे कौ आर्टिकल आर्टिकल 39A किए दौचे आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ओके। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कौन आर्टिकल 77 आर्टिकल 77 कौन कौन आर्टिकल 77 जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 77 कहूँ ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को नाम रे प्राइम मिनिस्टर आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ताकर डिसीजन गुडी को नेबे प्रेसिडेंट को नाम रहइबो रबर स्टैम्प टाइप से काम करेंगे ओके। तो 50 क्वेश्चंस आम कंप्लीट कर सारे एबे टिके खाली गोटे डीप ब्रेथ नियंतु पानी टिके पियंतु पॉज करके वीडियो टी एंड अगेन प्ले करतु मोटे ये छाड़ी जी ना आहरी 100 टी क्वेश्चंस अच्छी आम ताको कंप्लीट करवा ओके। लेट्स स्टार्ट 101 वेट ए सेकेंड हाँ टिके आली ना गोटे छोट प्रोब्लेम ये एठी 100 क्वेश्चंस ही इनक्लूडेड कराई 50 क्वेश्चन इनक्लूड करा जाइनी जोटा आमर 50 रु 100 भितर अच्छी एडिटर को भूल अच्छी पीडीएफ रे इनक्लूडेड नहीं आई विल ट्राई टू कम्पेनसेट इट इन द नेक्स्ट क्लास रे 150 में 200 क्वेश्चंस करी आम मैनेज करदेव सो इट इज नॉट ए बिग इशू एबे आज 100 क्वेश्चंस करूँ रेस्ट 2 क्लास रे 200 क्वेश्चंस करके आम टोटल 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करदेव ओके। आई थिंक एटा गोटे भूल रही आसी एडिटर कर तो यहाँ को टिके क्षमा करेंगे ओके। कमिंग टू द लेक्चर व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी असुविधा नहीं आम करवा टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट केते थरे इलेक्ट होला प्रेसिडेंट केते दिन पर्यंत रहिबे केते वर्ष पर्यंत रहिबे 5 ईयर पर्यंत। व्हिच बॉडी हैज द पावर टू इनिशिएट इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो इम्पिचमेंट को बॉडी रो पावर अछि ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दी जन जाको पार्लियामेंट रे दी जन जाको माने लोकसभा भी राज्यसभा भी इनिशिएट करि परिबे द इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ओके ए माने इनिशिएट करी तांको छाड़िबे ओके देन तापर इम्पिचमेंट प्रोसेस आगेबो। 103 देखिबा व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस अध्यादेश जेटा कहते आर्टिकल 123 ओके। मोर क्वेश्चन रहिबो आर्टिकल 213 रे कोन अछि क्वेश्चन नंबर 104 हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज टू द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किए जस्टिस फातिमा बीबी किए थे जस्टिस फातिमा बीबी ओके। 105 नंबर देखिबा अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी 352 व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल जोड़ा मुझे डिस्कस करुच्ची जमा भी छाड़े ना। द टर्म स्टेट इनक्लूड कौन करे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आउ लोकल अथॉरिटी सबू मिसेकी स्टेट होती। राइट टू एजुकेशन एटा गोटे कौन फंडामेंटल राइट अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट की राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट की ना नुहे ओके नुहे। नेक्स्ट द इंटर काउंसिल वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल 263 नॉट इंपोर्टेंट मन रखिले भल कथा अदरवाइज छाड़िले भी चलो। इंटर स्टेट काउंसिल एस्टाब्लिश कराई आर्टिकल 263 रे आर्टिकल 368 वेरी इंपोर्टेंट ये कौन करे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आम साउथ आफ्रिका रू बर करचे माने पड़ुछि ना साउथ आफ्रिका रू बर करछे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 रे लिखाई छे माने संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन रो संशोधन जा बढ़ेबे बा कमेबे ओके। नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 इयर्स को अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट बर्तमान किसी अमेंडमेंट आम देखी ना द पावर टू क्रिएट और एबोलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट क्या अच्छी जदि आम कि गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनैवा किए एबोलिश करवा क्या पाखे पावर टी अच्छी पार्लियामेंट पाखे अच्छी। व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाईकोर्ट एस्टाब्लिशमेंट रो आर्टिकल केते आर्टिकल 214 जो सिक्युलर टर्मटा प्रथमे नथिला बोली आम पढ़िले तो केबे आसिला 42nd अमेंडमेंट 1976 रे आसी ओके किए करैतले इंदिरा गांधी करैतले ओके। क्वेश्चन नंबर 115 व्हिच रिट इज इश्यूड टू प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर कोर्ट आम जानी आर्टिकल 32 रे कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज फंडामेंटल राइट रे गोटे हेबेस कॉर्पस जिनस अच्छी जो थी कि आम से पर्सन को कोर्ट आम जज आगे उपस्थित रही गोटे ऑर्डर मिलता है पुलिस को ऑर्डर मिलता है से लोक को आनी हेबेस कॉर्पस अंडर रे आम आगे जज को आगे आणिकी उपस्थित करा। क्वेश्चन नंबर 116 हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किए प्रेसिडेंट अपॉइंट करती किए करती प्रेसिडेंट करती। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किए
भाइस प्रेसिडेंट किए भाइस प्रेसिडेंट ओके यूपीएससी मेंशन होची को पार्ट रे मेंशन होची पार्ट XIV मन रहइबो पार्ट XIV नेक्स्ट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी अछि 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अछि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करो ओथ किए एडमिनिस्टर करती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी करती फंडामेंटल राइट रो कॉन्सेप्ट क्या बोर कराई यूएसए ठू आम बिल ऑफ राइट्स कथा पढ़ी ताठू ही फंडामेंटल राइट्स रो कॉन्सेप्ट उद्धृत कराई तापर क्वेश्चन देखिबा व्हिच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत को शेड्यूल 11th शेड्यूल ओके द राज्यसभा इज आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को कौन कह जाए काउंसिल ऑफ स्टेट कह जाए कौन कह जाए काउंसिल ऑफ स्टेट ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या भितर कौटा आप जानी था जे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है माने कॉन्स्टिट्यूशन रे किछुटा अमेंडमेंट आनी के सेगुडी को एस्टाब्लिश कराई ओके रेगुलेटरी बॉडी है किछुटे काम को करने रेगुलेटरी बॉडी क्रिएट कराई जमती कि आरबीआई नाबार्ड एगुड़ा सब रेगुलेटरी बॉडी ओके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप देखते इलेक्शन कमिशन ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप नीति आयोग को आनीपारे ओके द यूनियन बजेट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर से निर्मला सीतारमण यूनियन बजेट प्रस्तुत करती फेब्रुआरी 1 रे आम जाचे व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कोटा आर्टिकल 343 को आर्टिकल 343 ओके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश इन केबे 1950 रे ओके हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किए सुप्रीम कोर्ट किए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम किए पंचायती राज सिस्टम प्रथम आनी कौ स्टेट राजस्थान व्हिच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 रे जो होता ताकू मिनी अमेंडमेंट कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए कहीं बहुत सारा चेंजेस होता सेक्युलर वार्ड आसाला फंडामेंटल ड्यूटीज इनक्लूड कराई ओके सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी का अंडर रे इंदिरा गांधी को टाइम रे ओके तापर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल गारंटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मुझे कहीकि आसली हेबेस कॉर्पस ता भितर जाऊँगी मैंडेट ता भितर जाऊँगी ओके बहुत सारा जिनस ता भितर जाऊँगी सेटा आर्टिकल नंबर 32 रे अच्छी ओके को वारंट भी तारी भितर जाऊँगी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा इज 250 इन व्हिच ईयर वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ट केबे कराइतला 1985 ओके व्हिच आर्टिकल डिफाइन्स द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल राइट पार्ट 3 पार्ट 4 रे की अछि कहबे एंड पार्ट 4 आई रे की अछि बोली कहबे ओके द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर के गवर्नर ओके द पावर टू interpret the constitution lies within the supreme court okay the directive principles are non justiciable माने आपको नहीं कि आपण कोर्ट जाई परिबे नाही ओके द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते 552 केते 552 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी फर्स्टली मु कहि साची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओके फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन अछि ता भितरे नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स ओके तापरे 142 नंबर हु कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी किए प्रेसिडेंट व्हिच लैंग्वेज वाज एडेड बाय द 22nd अमेंडमेंट कोडा सिंधी लैंग्वेज टा 8th शेड्यूल रे सिंधी लैंग्वेज 22तम जो अमेंडमेंट होता से लगी हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इजी क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन केबे फोर्स रे आसला 26 जनवरी 1950 एंड 26 जनवरी आम आमर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करछे बट कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होता 26 नवेम्बर ओके 1949 नेक्स्ट देखिए 146 नंबर ओके व्हिच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आर्टिकल 19 सामरो करके मन रखिए सामरो ओके सामरो द राइट टू प्रॉपर्टी इज नोन एज लीगल राइट मुझे पचारि सारी ऑलरेडी क्वेश्चन ये भी इंक्लूडेड अच्छी ये लीगल राइट हो सारी ये आउ फंडामेंटल राइट नहीं द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल टोटल लैंग्वेज के जन अच्छा 22 अच्छे आम ओडिया भी अच्छी भितर ओके लास्ट 2 क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द अमेंडमेंट प्रोसेस को पार्ट XX पार्ट 20 डील्स विथ द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तापर क्वेश्चन नंबर 150 द रेसिडुअरी पावर्स इन इंडिया रेस्ट
रेसिडुआरी पावर्स कहाँ पाखे अच्छी स्टेट गवर्नमेंट पाखे ना ओनली यूनियन गवर्नमेंट पाखे अच्छी ओके सो ये थिला एक्चुअली 150 नुहे 100 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी 100 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी एंड रेस्ट 2 क्लासेस रे टोटल 25 क्लासेस अच्छी 2 क्लासेस एटा सेकंड क्लासेस थर्ड एंड फोर्थ क्लासेस रे 200 क्वेश्चंस ईच रहिबो एंड आमे कंप्लीट पॉलिटी को सारी दबो भलो भाव में ओके तो मेक श्योर 500 ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी जेमिति बिल्कुल भी मिस न हुए ओके सो वीडियोटी को आई होप लास्ट पर्यंत आप देखुं वीडियो देखी सारा पर किसी होमवर्क अच्छे आपंकर मुझे क्वेश्चंस पचारि ता छड़ा वीडियो देख सारा पर टेलीग्राम चैनल को जी पीडीएफ टी ओपन करेंगे ये पीडीएफ टी मुझे शेयर करी ये पीडीएफ टी ओपन करेंगे एवं पीडीएफ को ओपन कर सारा पर भल भाव में रीड करेंगे 100 क्वेश्चन को भल भाव में रीड करेंगे तापर पोल किसी मुझे सेंड करी जस्ट अल्प ही पोल लाइक 10-15 क्वेश्चन ताकू अटेम्प्ट करिए भल भाव में एवं नेक्स्ट क्लास को अपेक्षा करिए विथ रिविजन ऑफ दिज क्लासेस सेम कंप्यूटर पे भी सेम ही रहिबो तो ये आपंकर होमवर्क फ्रॉम माय साइड एंड वेट फॉर द सेकंड क्लास ऑफ पॉलिटी एंड थर्ड क्लास ऑफ द 25 वीडियो सीरीज जो थी कि आम पॉलिटीर 200 क्वेश्चंस करवा ता सहित गोटे करंट अफेयर्स सेक्शन रो जो थी कि आम किछिटा करंट अफेयर्स कंप्लीट करूँ एंड करंट अफेयर्स आम पूरा ओडिशा पूरा नेशनल करंट अफेयर्स लास्ट 4 मंथ कंप्लीट करूँ बोली मुझे इनफॉरमेशन प्रथम ही देती ओके तो वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिथार धन्यवाद कीप स्टडिंग जय जगन्नाथ पुणी देखा थर्ड क्लास ऑफ कंप्यूटर काली।